हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है किचन से और चल रही है हमारी लंच की तैयारी। तो बस लंच में आज बनाने वाले हैं काले छोले, साथ में चावल। तो काले छोले हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, ये आप लोग जानते हैं। तो खाना वही बनाइए जो फैमिली को अच्छा लगे और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो यहाँ लगभग मेरे छोले बन ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको करने से घर में बरकत होती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती है और पति को भी तरक्की प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, आपके पति को भी ऊंचाइयों तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलेगी और पैसे की भी हमारे घर में कभी तंगी नहीं होगी। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, इसलिए उन्हें भी अर्धांगिनी कहा जाता है। माना जाता है कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि शादी के बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव आता है। मान्यता तो यह भी है कि पतिव्रता पत्नी चाहे तो पति की बिगड़ी किस्मत को एक पल में बदल सकती है। तो आज हम आपसे इसी टॉपिक के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। और जो पत्नी ये उपाय रोजाना करती है तो कुछ ही दिनों में पुरुषों का भाग्य चमकने लगता है। तो आइए आपसे बात करते हैं। सबसे पहला, जो स्त्री अच्छे कर्म करती है उसका फल उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके पति की तरक्की में भी बहुत कामयाबी लाता है और घर में खुशियां बनी रहती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती है। दूसरी बात, स्त्री को सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत लोगों का होता है कि वह जाग तो जाते हैं पर बिस्तर पे बैठे बैठे ही फ़ोन चलाते रहते हैं। यह हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपकी नींद खुलती है उसी टाइम हमें थोड़ी देर के लिए अपने भगवान को याद करना चाहिए, या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनको थोड़ी देर के लिए हमें याद करना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है मनुष्य की हथेली में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है, इसलिए हर इंसान को सुबह सुबह अपनी हथेली के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद जब भी आप ज़मीन पर पैर रखें तो धरती माता को अपने हाथों से स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद ही धरती पर पैर रखना चाहिए और जो भी आपके दैनिक कार्य हैं उसमें लग जाना चाहिए। नंबर तीसरी बात, सुबह सुबह घर के जो भी द्वार मेन गेट होता है उसे खोल देना चाहिए और जल का वहाँ पे छिड़काव करना चाहिए। अगर आपका घर नीचे है तो अच्छे से धुलाई कर दीजिए और अगर आपका घर ऊपर है तो पानी के छिड़काव से भी हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि स्नान सुबह जल्दी ही कर लीजिए। सुबह स्नान करके तुलसी मैया को जल चढ़ाना चाहिए और रोज़ाना ही हमें जल चढ़ाना चाहिए, बस रविवार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि रविवार के दिन तुलसी मैया को हाथ नहीं लगाया जाता। और शाम होते ही अपने घर में एक दिया ज़रूर जलाएं। अगर तुलसी है तो तुलसी पे जलाएं, नहीं तो अपने घर में एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी दूर रहती है। और कोशिश कीजिए घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पति की तरक्की में भी बहुत सहयोग मिलता है। आज की हमारी चौथी बात, कहा जाता है कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो हमेशा हमें अपने घर की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जाले वगैरह ना हो, क्योंकि जाले वगैरह अशुभ माना जाता है। घर पे जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। अपने मेन गेट की सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता का आगमन हमारे मेन गेट से ही होता है, तो कोशिश कीजिए आपका मेन गेट भी हमेशा साफ रहे। और रही बात झाड़ू की, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिसे लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। कभी भी झाड़ू पे पैर नहीं लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि आपका पैर कभी भी झाड़ू पे ना लगे और झाड़ू को कभी खड़ा रखना नहीं चाहिए।
और सूर्यास्त के बाद कभी भी हमें अपने घर में ना झाड़ू लगानी चाहिए और ना ही हमें अपने घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको झाड़ू लगानी है, गंदा है और आप नहीं लगा पाए हैं, तो कपड़े की मदद से आप धीरे-धीरे उस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं, पर झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये देखिए हमारा मेन गेट अच्छे से भी साफ़ हो गया है। और हमेशा आपके मेन गेट पे एक स्वास्तिक का निशान ज़रूर लगाइए। ऐसा लगाना अच्छा माना जाता है। कहते हैं ना कि मेन गेट से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो स्वास्तिक का निशान बहुत शुभ माना जाता है। और हो सके तो जैसे दिवाली पे ये मिलती है ना लक्ष्मी जी की चिट वगैरह, जैसी मैंने लगा रखी है, ऐसे लक्ष्मी जी की कोई फ़ोटो हो या कोई प्रतिमा हो तो अपने मेन गेट पे ज़रूर लगाएं। उसको लगाना भी अच्छा माना जाता है। और जब भी आप दरवाज़ा साफ़ करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दरवाजे में से आवाज़ें जो आती हैं ना, मतलब चूँ चूँ की जो आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें आना भी घर में नकारात्मकता लाती है और दरिद्रता लाती है। इसलिए आपके गेट में अगर चूँ चूँ की आवाज़ हो रही है या कोई भी आवाज़ हो रही है तो उसको तेल डाल के तुरंत ठीक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो भी है साफ़ सफाई हमारी हो गई है, अच्छे से हमने झाड़ू पोछा भी कर दिया है। हर महिला को इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले हमेशा अपनी किचन को साफ़ करके ही सोए। कभी भी किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। झूठे बर्तन छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में नेगेटिविटी के साथ साथ दरिद्रता भी आती है और पति की ऊंचाइयों में भी दिक्कत आती है। तो हमेशा आप अपनी रसोई को साफ़ करके और बर्तनों को धोकर ही सोइए, जिससे कि सुबह अगर हम उठे तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। और फ्रेंड्स, हमें इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमें पैसे की कभी कमी ना हो। तो सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालना ज़रूरी होता है। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। कभी भी आप किचन में काम कर रहे हैं तो या बर्तन मांज रहे हैं तो बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से नहीं पटकना चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है और घर में एक नेगेटिविटी भी आती है। और कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने हाथ से दान कीजिए। कहते हैं अन्न का दान बहुत अच्छा माना जाता है और प्रकृति का नियम यह है कि जो हम देते हैं उसका दुगना हमें प्राप्त होता है। तो कोशिश कीजिए जितना आप दान दे सके, अपने हाथों से जितना दान कर सके, जितनी सेवा कर सके उतना करिए, उतना ही दान दीजिए। और हो सके तो पशु पक्षी जानवरों को भी अपने हाथों से जितना खिला सकते हैं, जितना दे सकते हैं, ज़रूर कीजिए। तो पशु पक्षी की सेवा करना, दान करना, ऐसा करने से भी हमारे पतियों की तरक्की में उन्नति होती है, हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है और हमारे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज शाम का टाइम हो गया है, साफ़ सफाई हमारी सारी हो गई है और ऊपर आए थे छत में प्लांट्स को पानी वगैरह देने के लिए। तो जैसे कि हम जानवरों को खिलाते पिलाते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स की भी हमें सेवा करनी चाहिए, उनके अंदर भी जान होती है। गर्मियों में उन्हें 2 टाइम पानी दीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, ये भी एक पुण्य का काम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आ गए हैं और काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया, क्योंकि सब्ज़ी तो आज बनानी नहीं थी, दिन के ही छोले रखे हुए थे। तो आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है पति जी की फरमाइश पे, और ये शाम की चाय भी बन रही है साथ के साथ। और यहाँ मैंने खोया बना के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, खोया बनाने के बाद सीधा हम आ गए अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि पति जी की फरमाइश पे आज हमें बनानी है गुजिया। तो होली के टाइम में नहीं बना पाई थी, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पे उनकी इच्छा थी कि उन्हें गुजिया खानी है, उनको बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम पे मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो, जब इंसान का मन करे, जब हमारे घर में किसी का मन करे कुछ खाने का, तो तुरंत वो चीज़ बना देनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे की बातें मानते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ऐसे घर में एक खुशी सी बनी रहती है, एक प्यार बना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी गुजिया रेडी हो गई है और ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, मतलब थोड़ी उनका मन था खाने का, तो चलो मैंने कहा बना देते हैं। और यूवी भी कह रही थी मौसी कुछ बनाओ, तो मैंने कहा चलो बच्चों की खुशी के लिए और हस्बैंड जी की खुशी के लिए बना दी जाए। तीज त्यौहार क्या देखना, जब मन करे तब वो चीज़ खानी चाहिए अपनी खुशी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।